नमस्कार दोस्तों, जेके सक्सेस पॉइंट की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो डिफेंस ICR IARI टेक्नीशियन की आपकी एग्ज़ाम है वो 28 फरवरी से होने वाली है। तो उसी के रिगार्डिंग अब हम रेगुलर क्लासें हैं वो करेंगे। सोशल साइंस के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो भी आपकी क्लासेज होंगी, वो सभी हम प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम है उसमें आपको 25 में से 25 दिलाने की गारंटी है वो हमारी है। सोशल साइंस में बहुत अच्छे से कवर है वो हम आपको करवाने वाले हैं। कोई भी क्वेश्चंस है वो आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि आपने नहीं पढ़ा हो। तो सभी क्वेश्चंस हम करवाने की कोशिश करेंगे। तो उसी कड़ी में हम आज का ये टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें हम जो टॉपिक है एक आपकी 10th क्लास की बुक में दे रखा है, जिसका नाम क्या है, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, संस्थाओं का कामकाज। तो इससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उन सभी को आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें मोटी जो चीज़ है वो इसमें यही बताई गई कि इसमें जो हमारी जो संस्थाएं हैं, जैसे न्यायपालिका, विधान पालिका में जो भी जैसे संस्था हैं, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट, जो हाई कोर्ट्स हैं, तो उनसे रिलेटेड ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो इस टॉपिक में बनेंगे। तो उन सभी को आज हम देखने वाले हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे सभी आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। कम से कम आपको सभी के सभी क्वेश्चंस है वो एक बार देखने तो जरूर से हैं। तो लगभग 30 क्वेश्चंस हैं इसमें, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपको इसमें कुछ नई चीज़ें हैं वो सीखने को ज़रूर मिलेंगी। तो आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के किस अंग को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। तो सरकार, हमारी जो सरकार है उसका कौन सा एक अंग है जिसको संविधान, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको व्याख्या करने के अधिकार है वो दिया गया है। तो ये अधिकार है हमारे सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। भारत का जो उच्चतम न्यायालय है, जिसको सर्वोच्च न्यायालय भी बोला जाता है, तो उसको ये अधिकार है कि वो संविधान की क्या कर सकता है, व्याख्या कर सकता है। तो संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है, वो है उच्चतम न्यायालय के पास। तो उच्चतम न्यायालय के बारे में थोड़ा जान लीजिए कि उच्चतम न्यायालय है, इसकी स्थापना हुई थी, वो कब हुई थी, 1 अक्टूबर, कब, 1 अक्टूबर 1937 को। 1 अक्टूबर 1937 को ये ब्रिटिश काल में इसकी स्थापना की गई थी। वो कब की गई थी, वो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से इसकी स्थापना है वो सर्वप्रथम की गई थी। बाद में इसकी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से इसकी स्थापना है वो 26 जनवरी 1950 को न्यू दिल्ली में इसको स्थापना है वो की गई थी। और इसके जो वर्तमान में कौन है मुख्य न्यायाधीश, वो कौन है, वो है NV रमन्ना, जिसको नथुलापति वेंकट रमन्ना बोला जाता है। तो ये इनके वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है। ये भारत के 28वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। ये क्रम भी आप जरूर याद करें, क्योंकि एग्जाम में कई बार एग्जाम्स में यही पूछा जाता है कि भारत का जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है वो कौन से क्रम के मुख्य न्यायाधीश है। तो ये 28वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। और ये कब इन्होंने पदभार संभाला था, वो संभाला था 24 अप्रैल 2021 को। और इनसे पहले जो इनके भारत के जो प्रमुख कौन थे मुख्य न्यायाधीश, वो कौन थे, वो थे शरद अरविंद बोबड़े। तो ये सभी जानकारी है वो आपको पता होनी चाहिए। आगे हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यकारिणी का हिस्सा है। तो राजनीतिक कार्यकारिणी या राजनीतिक कार्यपालिका जिसको बोला जाता है, उसका हिस्सा कौन सा है। तो जिसे जनता द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है, वो किसका हिस्सा होता है, वो राजनीतिक कार्यकारिणी का हिस्सा होता है। राजनीतिक कार्यपालिका में उन्हीं लोगों को माना जाता है जिनके द्वारा, जो जनता के द्वारा एक निश्चित समय अवधि के लिए चुने जाते हैं। तो उनमें कौन सा हो जाएगा, हमारा जो गृह मंत्री। तो गृह मंत्री एक राजनीतिक कार्यकारिणी का हिस्सा है, क्योंकि इनको जनता द्वारा एक निश्चित समय के लिए ही चुना जाता है। वैसे जिला कलेक्टर, गृह मंत्रालय के सचिव और पुलिस महानिदेशक, तो ये परमानेंट ड्यूटीज के लिए इनको सेलेक्ट किया जाता है। तो ये इसमें नहीं होंगे। जो कार्यकारिणी का हिस्सा होंगे, राजनीतिक कार्यकारिणी का हिस्सा, वो हो जाएंगे हमारे गृह मंत्री। तो ऑप्शन 3 है वो हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था। तो दूसरा जो सेकंड बैकवर्ड क्लासेस जो कमीशन आया था, वो कब स्थापित किया गया था, कब नियुक्त इसको किया गया था। इसको नियुक्त किया गया था वो 1 जनवरी 1979 को। कब किया गया था, 1979 को दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बना था, वो बनाया गया था। तो 1 जनवरी 1979 को इसको बनाया गया था। और इसकी अध्यक्षता है वो BP मंडल द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, BP मंडल द्वारा। तो इसलिए इसको मंडल आयोग के नाम से भी जाना जाता है। और जो क्या होता है, इसमें क्या बताया गया था, दूसरा पिछड़ा आयोग आया था, इसमें 27% है वो आरक्षण है वो
ओबीसी ये जो पिछड़ा वर्ग है उनको देने के लिए, जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप में इनको आरक्षण देने के लिए ये दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग है वो नियुक्त किया गया था। 27% आरक्षण की इसमें बातें हैं वो की गई थी। और जो पहला पिछड़ा वर्ग आयोग है वो आया था, वो कब आया था? वो 29 जनवरी 1953 को जो पहला पिछड़ा वर्ग आयोग था वो आया था। कब आया था? 29 जनवरी 1953 को, जिसकी अध्यक्षता है वो काका कालेलकर ने की थी। तो ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा इसमें 4th नंबर क्वेश्चन है, पार्लियामेंट या फिर संसद क्या है? व्हाट इज पार्लियामेंट, मतलब संसद है वो क्या है? तो संसद क्या है ये हमें बताना। तो संसद क्या हो जाएगी? संसद हो जाएगी हमारी निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा। क्या हो जाएगी? जो असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब जो भी निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं उनकी एक सभा होती है, उनको क्या बोला जाता है? संसद बोला जाता है। मतलब लोकसभा, राज्यसभा, इनसे जो भी सदस्य चुनकर आते हैं तो उनकी एक सभा ही होती है, तो उनको क्या बोला जाता है? एक संसद है वो, पार्लियामेंट है वो बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, केंद्र में मंत्रिपरिषद किसके प्रति जिम्मेदार है? तो केंद्र में जो मंत्रिपरिषद जो होती है वो किसके प्रति जिम्मेदार होती है? तो वो होती है, वो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। किसके प्रति होती है? लोकसभा है वो हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 6th नंबर क्वेश्चन हमारा इसमें, राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है? जो हमारा जो राष्ट्रपति होता है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, ये आप सभी को पता होगा। तो वो ऐसा थोड़ा है कि हर किसी को प्रधानमंत्री है वो बना दे। तो प्रधानमंत्री है वो किसे नियुक्त करता है? वो अपनी पसंद से चाहे उसको सिलेक्ट करता है, या फिर बहुमत दल के नेता को, या फिर सबसे ज़्यादा वोट पाने वाले सांसद को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो जो होता है राष्ट्रपति, ये प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। जो बहुमत दल का नेता होता है, जो लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी जो होता है उसका नेता होता है, उसी को क्या नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो ऑप्शन 2 है वो हमारे इसमें सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे इसमें, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? जो हमारी जो लोकसभा जो होती है उसका कार्यकाल है वो कितना होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल आप सभी को पता होगा कितना होता है? 5 ईयर्स होता है। 5 साल के लिए लोकसभा है वो बनाई जाती है। तो ऑप्शन 2 है वो हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा। और जो वर्तमान में, सॉरी आगे इसमें हम पहले जाने थे कि वर्तमान में जो लोकसभा चल रही है हमारी, जो मोदी गवर्नमेंट चल रही है, तो उसमें जो ये लोकसभा है ये कौन सी लोकसभा है ये हमें बताना। तो ये जो लोकसभा है ये 17वीं लोकसभा वर्तमान में चल रही है। कौन सी चल रही है? 17वीं चल रही है। ये बात भी एग्जाम्स में कई बार पूछी जाती है। 2019 में 17वीं लोकसभा है, उसके लिए जो चुनाव है वो करवाए गए थे। तो 17वीं लोकसभा है वो वर्तमान में चल रही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, मंत्रिपरिषद में अनुमत विभिन्न स्तरों के कितने मंत्री होते हैं? जो हमारी जो मंत्रिपरिषद होती है, केंद्र में जो मंत्रिपरिषद बनाई जाती है उसमें अनुमानित कितने विभिन्न स्तरों के लगभग कितने मंत्री होते हैं? तो वो मंत्रियों की संख्या होती है वो 60 से 80 के बीच होती है। कितनी होती है? 60 से लेकर 80 के बीच है वो होती है। विभिन्न स्तरों के जो स्तर होते हैं उनके मंत्री है वो इसमें नियुक्त किए जाते हैं। तो 60 से 80 है वो इनकी संख्या है लगभग होती है। राज्य में ये आंकड़ा है, ये विधानसभा में जितनी सीटें हैं उनका 15% तक हो सकती हैं। तो ऑप्शन ए है वो हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, ऑफिस मेमोरेंडम या फिर कार्यालय ज्ञापन का क्या अर्थ है? जो ऑफिस मेमोरेंडम होता है उसका अर्थ हमें बताना है। तो क्या होता है? ये भारत सरकार द्वारा जारी आदेश होते हैं। तो ऑप्शन ए है वो हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जो जजेज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? तो उनकी नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनकी जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति है वो की जाती है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत ये नियुक्ति की जाती है? तो ये की जाती है 124(4) के अनुसार। तो 124(4) के अनुसार या फिर अनुच्छेद 217 के तहत इनकी नियुक्ति है, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगले क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन, उसको देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है?
जो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है और जो हाई कोर्ट्स हैं उनके जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति है वो कौन करता है? तो उनकी नियुक्ति है वो प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द पीएम इन द कॉन्स्टिट्यूशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मतलब भारतीय मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? जो सुप्रीम कोर्ट और जो उच्च न्यायालय होते हैं, हाई कोर्ट जो होते हैं, उनमें न्यायाधीश या फिर जजेस जो होते हैं उनकी नियुक्ति है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन थर्ड है वो हमारे इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें 12 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? वो आप सभी जानते हैं कि 12 सदस्य है वो राष्ट्रपति है वो राज्यसभा में मनोनीत करता है। कितने हो जाएगा हमारा? 12 इसमें सही जवाब हो जाएगा। राज्यसभा में टोटल जो सदस्य होते हैं वो कितने होते हैं? 250 सदस्य होते हैं, जिनमें 12 सदस्य है वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। मनोनीत उन व्यक्तियों को किया जाता है जो कला, साहित्य, विज्ञान या फिर जो सामाजिक सेवा में उन्होंने अच्छा योगदान है वो अपना दिया है, तो उन लोगों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत है वो राज्यसभा के लिए किया जाता है। अनुच्छेद 4A और 82 के अनुसार है वो राष्ट्रपति को ये अधिकार है वो दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो हमारा जो प्रेसिडेंट है उसकी जो चुनाव है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव है वो किया जाता है जो संसद सदस्य तथा राज्य विधानसभा के सदस्य होते हैं उनके अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा इसका जो चुनाव है वो किया जाता है। तो राज्य निर्वाचक मंडल बनाया जाता है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, राज्य नहीं, चुनाव निर्वाचन मंडल है वो एक बनाया जाता है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, जिसमें संसद के दोनों जो सदन है उनके निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य है वो भाग लेते हैं। और इसकी एक पद्धति है वो भी कई बार पूछी जाती है एग्जाम्स में, वो कौन सी है? तो उसकी मतदान की पद्धति है वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा इसका अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा इसका चुनाव है वो करवाया जाता है। तो ये सभी जानकारी है वो आपको आनी चाहिए। आगे है हमारा इसमें, सिविल सेवक क्या करते हैं? जो सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी मुख्य कार्य है वो हमें बताना है। तो इसका जो मुख्य कार्य जो होता है वो क्या होता है? उनका मुख्य कार्य होता है वे मंत्रियों के फैसलों को क्या करते हैं? लागू करते हैं। दे इम्प्लीमेंट द मिनिस्टर्स डिसीजन, मतलब जो भी मंत्री जो होते हैं उनके जो भी निर्णय होते हैं, फैसले जो होते हैं उनको लागू है वो कौन करते हैं? वो सिविल सर्वेंट जो होते हैं, सिविल सेवक होते हैं वो करते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? तो हमें सत्य नहीं है मतलब गलत कथन है वो ढूंढना है। तो कौन सा हो जाएगा? आप इनको देखिए एक बार कौन कौन से कथन है, तो इनमें कौन सा हो जाएगा हमारा? तो 1 नंबर जो कथन है कि विधायिका कानूनों को लागू करती है, तो ये जो कथन है ये गलत कथन हो जाएगा, सत्य कथन नहीं है। बाकी जो सारे कथन है हमारे, न्यायपालिका कानून की रक्षा करती है, ये बात भी सही है। राजनीतिक कार्यपालक स्थायी कार्यपालकों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होते हैं, ये भी सही है। और जो स्थायी अधिकारियों में सिविल सेवक शामिल है, तो ये तीनों बातें बिल्कुल करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे इसमें, भारतीय न्यायिक प्रणाली की 2 विशेषताएं हैं। तो भारतीय न्यायिक प्रणाली जो है उसकी विशेषताएं हैं वो हमें बतानी है। तो उनकी जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हो जाएंगी? तो ऑप्शन के अनुसार आपको बतानी है कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हैं। तो इसकी जो विशेषता है वो है स्वतंत्र न्यायपालिका और एकीकृत न्यायपालिका। तो ये दोनों विशेषताएं हैं भारतीय न्यायपालिका एक प्रमुख विशेषताएं। तो ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, दोनों 1 और 2 है हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे इसमें, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? जो ये क्वेश्चन है वो पहले पूछा गया, दूसरे क्वेश्चन था तो उसमें ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो करता है। ये बहुमत दल का जो नेता होता है उसी को राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा इसमें, धन विधेयक को राज्यसभा कितने समय तक विलंबित कर सकती है? मतलब कोई धन विधेयक मनी बिल है उसको राज्यसभा है वो कितने दिन की देरी तक रोक के रख सकती है? तो वो कितने दिन तक रोक के रख सकती है? वो हो जाएगा हमारा 14 डेज, मतलब 14 दिन के लिए जो धन विधेयक है उसको राज्यसभा है वो विलंबित कर सकती है। उसको मतलब विलंब ही कर सकती है, उसको मना नहीं कर सकती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा इसमें आपके सामने देख रहा होगा कि कानून बनाने के अलावा
इनमें से कौन सी शक्ति का संबंध संसद से है। तो मतलब जो संसद है हमारी वो सिर्फ कानून ही नहीं बनाती, उसके अलावा और कौन सा कार्य करती है ये हमें बताना है। तो वो कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा इसमें हमें बताना है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी सरकार पर नियंत्रण का प्रयोग, देश के वित्त को नियंत्रित करना और चर्चा और बहस के सर्वोच्च मंच के रूप में कार्य करना। तो ये सभी कार्य हैं ये संसद के ऊपर निर्भर होते हैं, मतलब संसद इन सभी कार्यों को करता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है। तो लोक लेखा जो समिति है, पब्लिक अकाउंट जो कमेटी जो होती है, वो अपनी रिपोर्ट है वो किसको प्रस्तुत करती है, वो अपनी रिपोर्ट है वो लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। तो इसमें चारों ऑप्शनों में लोकसभा अध्यक्ष है वो ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो आप इसमें से कि कौन से भी ऑप्शन को या फिर इस जो प्रेसिडेंट वाले या फिर संसद वाले ऑप्शन को काट कर क्या कर लीजिए, इसमें कर लीजिए आप लोकसभा अध्यक्ष। कौन सा हो जाएगा, लोकसभा जो अध्यक्ष होता है उसको अपनी जो रिपोर्ट है वो लोक लेखा समिति है वो प्रस्तुत करती है। तो क्या हो जाएगा इसमें सही जवाब, लोकसभा अध्यक्ष है वो हमारे इसमें सही जवाब हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन है वो गलत दे रखे हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा इसमें 21 नंबर क्वेश्चन है, लगातार 2 सत्रों के बीच का अंतराल से कम होना चाहिए। जो संसद के जो लगातार सत्र जो होते हैं उनके बीच में कम से कम समय है वो से कम का होना चाहिए, मतलब कि 6 महीने से अधिक का समय है वो नहीं होना चाहिए, यही इसमें सही से पूछा गया है। तो इसमें लैंग्वेज ही कुछ इस प्रकार से दे रखी है, तो इसमें 6 मंथ से अधिक का समय है वो अंतराल है वो नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन सेकंड है वो हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें हमारा, भारत में अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसके पास है। तो भारत में अध्यादेश जो जारी करता है वो किस अधिकार है वो किसके पास है, तो वो अधिकार राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है, राष्ट्रपति है वो अध्यादेश है वो जारी कर सकता है अनुच्छेद 123 के तहत। कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है, या फिर एक विधायी अधिकार जो अध्यादेश जारी करना ये राष्ट्रपति का क्या होता है, एक विधायी अधिकार होता है। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति है वो अध्यादेश है वो जारी कर सकता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हमारा 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था देश के मौजूद कानून में बदलाव कर सकती है। तो कौन सी संस्था ऐसी है तो जो देश के जो मौजूदा कानून व्यवस्था है उसमें बदलाव है वो कर सकती है। तो भारत की संसद है वो उसके पास ये अधिकार होता है, तो पार्लियामेंट है वो हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें 24 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विवाद सर्वोच्च न्यायालय ले सकता है। तो कौन सा एक विवाद है जिसको सर्वोच्च न्यायालय वो अपने अधीन है वो ले सकता है। तो वो न्यायालय कौन सा अधिकार हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 या 2 से अधिक राज्य सरकारों के बीच का जो मामला होता है उसको सुप्रीम कोर्ट है वो अपने अंडर में ले सकता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो भारत में सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना है वो कब की गई थी, तो इसकी स्थापना है वो 26 जनवरी 1950 को की गई थी। तो ऑप्शन सेकंड है वो हमारा सही हो जाएगा। कई बुक्स में या फिर आप जो गूगल पर सर्च करोगे तो वहाँ पर आपको विकीपीडिया में इसका जवाब है वो 28 जनवरी भी देखने को मिल सकता है। तो 28 जनवरी भी इसमें जवाब है वो कई बार देखने को मिलता है। ऑप्शन में अगर ओनली 28 जनवरी हो तो वो आपका सही जवाब हो जाएगा। वहीं आपको हम एनसीईआरटी की बेस पर बताते हैं कि एनसीईआरटी में क्या दे रखा है। तो एनसीईआरटी में ये पूरी चीज़ें हैं वो आप देख सकते हैं किस प्रकार से दे रखे हैं। तो इसमें पढ़ सकते हैं कि इसकी स्थापना वो 26 जनवरी 1950 को की गई थी। उसी दिन हमारा देश गणतंत्र बना था। अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया 1937 से 1949 की भांति इस यह न्यायालय भी पहले संसद भवन के भीतर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में हुआ करता था। इसे 1958 में इस इमारत में स्थानांतरित है वो कर दिया गया था। आगे इसमें देखते हैं, उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में की गई थी। तो 1862 में 3 उच्च न्यायालय बनाए गए थे। कहाँ, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में। तो ये तीनों प्रेसिडेंसी शहर थे। दिल्ली उच्च न्यायालय के जो गठन है वो 1966 में हुआ था। आज देश भर में पूरे देश में कितने उच्च न्यायालय हैं, वो 25 हाई कोर्ट्स हैं, जिसमें कई राज्य हैं उनके खुद के हाई कोर्ट्स हैं और कई 2 राज्यों को मिलाकर एक हाई कोर्ट बनाया गया है। जैसे पंजाब एंड हरियाणा है उसका एक चंडीगढ़ में हाई कोर्ट है। वहीं दूसरी तरफ 4 पूर्वोत्तर राज्यों जैसे असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, उनके लिए एक गुवाहाटी में एक उच्च न्यायालय है वो बनाया गया है। वहीं 1 जनवरी 2019 से आंध्र प्रदेश
ये अमरावती और तेलंगाना हैदराबाद में अलग अलग उच्च न्यायालय हैं वो बनाए गए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नज़दीक पहुंचने के लिए कुछ उच्च न्यायालय की राज्य से अधिक हिस्सों में खंडपीठ या फिर बेंच है वो बनाई गई है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें लोकसभा और राज्यसभा के अलावा संसद का गठन और कौन करता है? तो संसद का गठन है वो लोकसभा और राज्यसभा के अलावा कौन करता है? वो राष्ट्रपति करता है। प्रेसिडेंट है वो हमारा हो जाएगा। संसद के 3 अंग बताए गए हैं, लोकसभा, राज्यसभा और एक होता है हमारा राष्ट्रपति। तो ऑप्शन डी है वो हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से किस संस्था को जाना जाता है? तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स मतलब राज्यों की सभा, तो उसके नाम से किसको जाना जाता है? वो जाना जाता है राज्यसभा को। वहीं अगर काउंसिल ऑफ पीपुल्स हो जाता तो वो बोला जाता है वो लोकसभा को बोला जाता है। तो ऑप्शन सेकंड है काउंसिल ऑफ स्टेट्स कौन सा हो जाएगा? हमारा राज्यसभा है वो सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें 28 नंबर क्वेश्चन हमारा इसमें प्रधानमंत्री की शक्तियों के संबंध में इनमें से कौन सा विकल्प सही है? तो प्रधानमंत्री की शक्तियों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है, ये भी सही जवाब है। वहीं वह अलग अलग विभागों में काम बांटता है, ये बात भी सही है। वह मंत्रियों को बर्खास्त भी कर सकता है। तो ये तीनों बातें हैं वो सही हो जाएगी। तो उपरोक्त सभी है वो हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे इसमें संसद द्वारा पारित कानून या कार्यपालिका की कार्रवाई की संवैधानिक वैधता या न्याय करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति क्या कहलाती है? मतलब संसद द्वारा पारित कानून या फिर कार्यपालिका की कार्यवाही की संवैधानिक वैधता, उसकी वैलिडिटी या फिर न्याय करने के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है न्यायिक समीक्षा, मतलब जुडिशियल रिव्यू के नाम से उसको जाना जाता है। तो ऑप्शन सेकंड है वो हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे इसमें 30 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 साल से सेवानिवृत्त होते हैं? तो मतलब राज्यसभा के कितने सदस्य हैं वो हर 2 साल से सेवानिवृत्त होते हैं? तो वो होते हैं 1/3 सदस्य। कितने हो जाते हैं? 1/3 सदस्य वो प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो टॉपिक आपका दे रखा है उससे रिलेटेड। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनके पास भी ये क्लासेज है वो पहुँच सके और वो भी एग्जाम्स है वो क्रैक कर सके। इसी प्रकार की और भी क्लासेज है हमारे चैनल पर रेगुलरली आती रहेंगी, तो इसलिए आप अपने हमारे चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर ले। साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर ले, उस पर आपको ये PDF है वहीं पर आपको प्राप्त होगी।